नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बाइक मैकेनिक इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज के वीडियो में आप देखने वाले कुछ अलग, क्योंकि आज का जो हमारा दिन है और ये जो आपको स्टूडेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये स्टूडेंट हमारे पास आए थे। आज पहला ही दिन हमारा लेक्चर का है, यानी कि बैच का पहला ही दिन है। तो बैच के पहले दिनों में हम एक जीरो से शुरुआत करते। तो पहला हमने स्टीम इंजन क्या होता है, यहाँ पे अगर पार्ट देखेंगे तो आपको ब्लॉक पिस्टन दिख रहा है, हेड दिख रहा है, यहाँ पे केम शाफ्ट है, चेन है, टाइमिंग चेन का व्हील है। तो एकदम जीरो से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करने वाले, आप भी देखने वाले, यहाँ पे जो स्टूडेंट है ये अनुभवी भी है और कोई फ्रेशर भी है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद अनुभवी लोगों को भी और जो फ्रेशर लोग हैं इनको भी हमने एक साथ यहाँ पे रखा है, क्योंकि मुझे जो नॉलेज देना है ये पूरा डीपली नॉलेज देना है। तो आपको सारा चीज़ें ये पता होना चाहिए। उसके लिए एकदम जीरो, यानी कि जीरो ही होता है। जीरो से हमने पहले स्टीम इंजन के बारे में देखा, स्टीम इंजन में बदलाव कैसे किए। पहला जो आरपीएम था हमारा 10-12 था, आज हमारा आरपीएम इतना क्यों बढ़ा है, क्या क्या ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई। तो ये पिस्टन की सोच कहाँ पे मिली, ये सोच से ही हमारा इंजन कैसे डेवलप हुआ, ये हम यहाँ पे दिखा रहे, ताकि आने वाले समय में इनके पास कोई भी गाड़ी हो अगर आती है तो ये पूरा का पूरा समझ में आएगा। क्योंकि जो भी इंजन होता है ये 4 स्ट्रोक की इंजन होता है, बराबर। सारे इंजन 4 स्ट्रोक के इंजन होते हैं। तो इसमें कंपनी अलग अलग होगा, लेकिन सारा इंजन कौन सा है, 4 स्ट्रोक के इंजन। तो 4 स्ट्रोक के इंजन पे यहाँ पे हम लाइव में भी दिखा रहे, थ्योरी भी करवा रहे, क्योंकि हर एक के हाथ में क्या है, पेन और कागज़ है, बुक दिया हुआ है। तो पहले भी हमने बता दिया, क्योंकि यहाँ पे कोई 5 साल का भी है लेकिन आज तक कभी बुक लेके गए क्या। मेरा एक सपना है कि मैकेनिक जब हमारे आज नहीं लेकिन 5 साल के बाद, 10 साल के बाद एक मैकेनिक, अगर आपका लड़का है, आप वो लड़के को गैरेज में डलवाना चाहते थे तो पहले क्या करेंगे, उसको एक बैग लेके देंगे और बैग में क्या करेंगे, एक किताब डलवा देंगे। जैसे हमारे माँ बाप ने, हम बच्चे थे तो पहले क्या किया, स्कूल में जाते टाइम पे पहले एक बैग दिया, बैग में सब किताब दिया और वो हमें भेज दिया। क्योंकि हमें स्कूल से क्या मिलता है, नॉलेज ही मिलता है। स्कूल से पढ़ाई करवाते तो उससे कुछ ना कुछ तो भी सीख मिलती है। वैसे ही अगर गैरेज सीखना है तो आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। पहला गाड़ी था तो नॉर्मल गाड़ी था, BS3 BS4 कार्बोरेटर। हर कार्बोरेटर, अगर एक कार्बोरेटर समझते हैं तो दुनिया का अंदर का कार्बोरेटर वही होता है। तो आपको ज़्यादा नहीं, उसमें सीढ़े आता था, सीढ़े में ज़्यादा इतना आपको लोड नहीं था, सादा एक सिस्टम था, तो हम समझ जाते थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि यहाँ पे ये देखो, अभी वहाँ पे भी देखो हमारा स्टूडेंट है, ये पूरा का पूरा लिख रहा है, पढ़ रहा है। तो इसी तरह अगर हमारे स्टूडेंट अगर गैरेज में चले जाते और एक एक चीज़ों को समझते जानते तो उनका जो दिमाग का है, क्योंकि आज हमारा मैकेनिक है बहुत पीछे, क्यों, कुछ तो भी वजह होगी ना। आज BS6 आके कितना साल हुआ है, 5 साल हुआ है। 5 साल में हम अपडेट ही नहीं हुए क्या। आज सारे जो अनुभवी लोग हैं डर रहे ना, मैं गैरेज डालूंगा, मेरे पास ये BS6 का गाड़ी आएगा तो मैं क्या करूँगा। 5 साल में हम अपडेट हुए क्या, नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, कुछ तो भी वजह है ना। क्या वजह है, वो वजह अभी आपको जैसे 4 महीना ख़त्म होगा तब बोलेंगे सर ये इसके अंदर कुछ भी नहीं। क्योंकि आपको जीरो से यहाँ पे नॉलेज करेंगे और नॉलेज बढ़ते बढ़ते धीरे, अभी यहाँ पे अनुभवी 5 साल का है, मुझे लगता है इसको सब कुछ इंजन जोड़ने को आता है। लेकिन वो इंजन आप जोड़ते हो, खाली नट बोल्ट खोलना है और जोड़ना है। जैसे हर एक का एक मकसद होता है वैसे ही लगना चाहिए। अगर उल्टा लग गया तो क्या होगा, सीधा लग गया तो क्या होगा, सारा चीज़ हम यहाँ पे बता देंगे। क्योंकि कोई भी कस्टमर आपके पास जब गाड़ी नया होता है उसका, और इतने सालों से चला रहा है, आज तक उसका इंजन नहीं खोला और उसका इंजन का काम निकला है, वो बेचारा खोलने देता है क्या आपको, बहुत टेंशन में आता है। क्योंकि उसको मालूम है कि ये वापस पहले जैसे इंजन कभी ज़िंदगी में बनेगा नहीं, बराबर है ना। क्यों नहीं बनेगा, हम बोलते हैं ना, लोग क्या बोलते हैं, PT पैक। अरे PT पैक इंजन मैं सिखाऊंगा आपको। एक वाइशर का क्या कीमत होता है, वो वाइशर भी हम पलटी करके नहीं लगाएंगे। जैसा इंजन है, जैसा खोला है वैसा का वैसा ही उसको फिटिंग करेंगे। वो होता है असली मैकेनिक। खाली हमें नट बोल्ट को समझना है, चीज़ों को समझना है। उसके लिए आपको एक खास करके मैंने यहाँ पे देखो एक पेन दिया है। कौन सा पेन है, ये देखो, ये पेन है। ये पेन कौन सा है, ये
पॉइंटेड पेन है वाइट कलर का, क्योंकि हमें ब्लैक के ऊपर लिखना है। अगर ब्लैक के ऊपर अगर इंजन को पढ़ना है, वो काला इंजन है तो उसके ऊपर आपको पढ़ना है, उसके ऊपर लिखना है, तो वाइट पेन से ही लिखना पड़ेगा, पेन से नहीं। तो ये मार्कर है, कौन सा है? पेंट वाला मार्कर, पेंट मार्कर है। ये पेंट से आपको एक एक चीज़ मैं सिखाऊंगा, एक एक चीज़ को पढ़ना कैसे वो सिखाऊंगा। फिर वो चीज़ दूसरे गाड़ी में होगी तो सेम ही होगी। तो ये इंजन यहाँ पे स्पेशली ये बुलेट का इंजन है, वैसा आपको कभी ज़िंदगी में हम सिखाएंगे नहीं। ज़िंदगी में आपको एक ही करना है, लाइफ में कॉपी नहीं करना है। अभी हीरो होंडा वाले को हीरो होंडा का गियर बॉक्स आता है, क्योंकि उसके दिमाग में कॉपी है। ये चौथा गियर यहाँ पे बैठ रहा है, पहला गियर यहाँ पे 1 2 3 4, ये गियर ऐसे ही बैठ रहा है, वो ऐसे, उसके नीचे वाइशर है, उसके नीचे लॉक है। लेकिन यहाँ पे कैसे सिखाया जाता है, ये लॉक क्यों है, ये वाइशर क्यों है। अगर वाइशर नहीं होगा तो क्या होगा, ये ऐसे करेंगे, करते करते सीखेंगे। आज तक मेरे जीवन में मैंने कॉपी नहीं किया। आपको एक सबसे हार्ड पार्ट इंजन में का गियर बॉक्स होता है, और वो सबसे आसान पार्ट आपको लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि उसकी गहराई तक हम जानेंगे, उसको ये पेन से आपको लिखना सिखा देंगे। फिर इसके बाद आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, तब तक आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये पेन ज़्यादा से ज़्यादा चलाना है। ये पेन को चलाएंगे यानी कि मुझे साथ में लेके जाएंगे। क्या करेंगे? साथ में लेके जाएंगे। फिर वायरिंग बेयरिंग तो कुछ नहीं है। यहाँ पे वायरिंग का एक एग्जांपल देना है तो थोड़ा कैमरा मैन यहाँ पे जो स्टूडेंट है और पीछे स्टूडेंट है, अभी BS6 का क्लास चल रहा है, तो थोड़ा सा किधर लेके आओ। रब बुक है ना, ये रब बुक है। तो ये देखो एक एक वायर यहाँ पे सिखाया जाता है। अभी हमने बताया क्या कौन सा वायर किधर का है? नहीं, ये तुम ही लिख रहे हो। तो देखिए ये रब बुक है इसका, यहाँ पे एक एक वायर कौन सा वायर क्या है। 1 नंबर का है तो 13 नंबर का, यानी कि उसके अपोजिट वाला किधर है, ये वोल्टेज का होगा। तो इधर क्या आएगा? ग्राउंड ही आ रहा है। यानी कि ये सिखाया जाता है यहाँ पे, एक एक चीज़ों का वायरिंग का एक नॉलेज दिया जाता है। यदि ये जाएंगे खुद का ड्राइंग बनाएंगे, BS6 कौन सा भी गाड़ी आने तो कुछ प्रॉब्लम आएगा नहीं। तो अब ये हमें कम से कम 2-2.5 घंटा हो गया है कि नहीं। अभी हम 4 स्ट्रोक इंजन पे पहुँच गए, तो 2-2.5 घंटे में अच्छा लग रहा है ना? हाँ। तो दोस्तों अगर आपको भी जीरो से नॉलेज लेना है तो ये हमारा इंस्टीट्यूट बाइक मैकेनिक महेश नाम से जो इंस्टीट्यूट है, ये पुणे महाराष्ट्र में। हमारे पास टोटल 2 टाइप का कोर्स चलता है। एक चलता है BS6 का, वो केवल 8 दिनों का होता है, और दूसरा होता है 4 मंथ का, वो हम जीरो से लेके हीरो तक, यानी कि एक परफेक्ट मैकेनिक बनाने का काम किया जाता है यहाँ पे। अगर आपको भी एक परफेक्ट मैकेनिक बनना है तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए, मैसेज करिए। धन्यवाद।